इस तरीके से हम लोगों ने देखा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी जो है वो बेस्ड है 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू पर। दैट मीन्स सबके जो वोट की वैल्यूज होती है वो बराबर होती है। जो प्रत्येक सिटीजन्स होते हैं कंट्री के, वो वोट देते हैं एक पर्टिकुलर इलेक्शंस में, तभी पूरी तरीके से डेमोक्रेसी सक्सेस हो जाती है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि प्रत्येक पीपल राइट टू वोट करे, दैट मीन्स वोट को कास्ट करे, तभी कोई डेमोक्रेसी पूरी तरीके से सफल हो सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के बाद जो आती है वो आती है इलेक्शंस। इलेक्शन जो है, इलेक्शन इस प्रोसेस थ्रू विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इलेक्टेड। हम देखते हैं जो इलेक्शन है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो पूरी तरीके से इलेक्टेड होती है। द वर्ड इलेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेग्यू मीनिंग टू चूज़। हम देखते हैं जो वर्ड इलेक्शंस है वो पूरी तरीके से लैटिन वर्ड के लेग्यू शब्द से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है चूज़। थ्रू इलेक्शंस पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव हु फॉर्म द गवर्नमेंट। जो इलेक्शंस होता है उसमें पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव पूरी तरीके से गवर्नमेंट का फॉर्मेशंस करते हैं। इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री, सो इलेक्शन टेक प्लेस डिफरेंट लेवल। हम देखते हैं इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है जो पूरी तरीके से जिस पर डिफरेंट लेवल पर चुनाव होती है। इलेक्शंस हेल्ड टू द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट विलेज लेवल, द स्टेट लेवल एज वेल एज सेंट्रल लेवल। हम देखते हैं कि जो भारत में चुनाव होता है वो स्टेट लेवल पर भी होता है, विलेज लेवल पर भी होता है और सेंट्रल लेवल पर भी होती है। नेक्स्ट इज इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एजेंसी कॉल्ड इलेक्शन कमीशन। हम देखते हैं भारत में जो चुनाव कराती है वो फ्री एंड फेयर तरीके से चुनाव कराने की पूरी तरीके से जो जिम्मेदारी होती है वो भारत के चुनाव आयोग की होती है। दैट मीन्स एक इंडिपेंडेंट एजेंसी होती है जिसका नाम होता है इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंड आउट द नेम ऑफ प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। आपको फाइंड आउट करना है कि जो भारत के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हैं वो कौन हैं। तो वो हैं मिस्टर सुनील अरोड़ा। दैट मीन्स मिस्टर सुनील अरोड़ा इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं द इलेक्शन कमीशन। द इलेक्शन कमीशन इज़ देयर टू कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द कंट्री। हम देखते हैं जो भारत का इलेक्शन कमीशन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरीके से फ्री और फेयर फॉर्म ऑफ इलेक्शंस कराए अपने कंट्री में। इट इज़ 3 मेंबर बॉडी headed by the chief election commissioner and assisted by 2 election commissioner who appointed by the presidents of India। हम देखते हैं पूरी तरीके से जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है उसके उनको 2 और भी कमिश्नर होते हैं जो इनकी सहायता करते हैं, जिसको असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिनकी जो अपॉइंटमेंट होती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। द इलेक्शन कमिश्नर अनाउंसेस द डेट ऑफ इलेक्शन एंड प्रिपेयर द वोटर लिस्ट। जो इलेक्शन कमिश्नर होता है वो भारत में चुनाव की डेट की घोषणा करता है और वो ये भी डिसाइड करता है कि जो वोटर लिस्ट वगैरह होता है उसको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ऑल एडल्ट मेंबर ऑफ द कंट्री हैव देयर नेम्स इंटर्ड इन द वोटर लिस्ट। हम देखते हैं जितने भी एडल्ट पीपल उस कंट्री में होते हैं उनको पूरी तरीके से वोटर लिस्ट में उनके नेम को पूरी तरीके से लिस्टेड किया जाता है। ईच पर्सन हु हैज़ इंटर्ड हिज हर नेम इन द वोटर लिस्ट
is given a photo identity card which she bring the polling booth at the time। इनके अलावा हम देखते हैं जो प्रत्येक पर्सन्स होते हैं उनकी जो वोटर लिस्ट में नाम फिल किया जाता है उसके लिए उनको फ़ोटो देना पड़ता है और उनकी आइडेंटिटी कार्ड पूरी तरीके से बनाई जाती है, जिससे वो जब अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाता है तो उसको लेकर के ही हो जाता है, जिसके बेस पर उसको वोट डालने दिया जाता है। नेक्स्ट हमें कुछ फाइंड आउट करना है कि व्हाट क्वालिटीज़ शुड बी केप्ट इन द माइंड वाइल डिसाइडिंग टू वोट इन द फेवर ऑफ एनी कैंडिडेट्स। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको फाइंड आउट करना है कि जब जो मतदाता होता है वो अपने वोट को कास्ट करने के लिए जाता है तो वो किस तरीके के कैंडिडेट के फेवर में उसको वोट करना है वो कैसे डिसाइड करता है। नेक्स्ट आती है जनरल इलेक्शंस। ठीक है, हम देखते हैं जो भारत है अपनी कंट्री में डिफरेंट टाइप के इलेक्शंस होते हैं। उनमें हम देखेंगे कि जो भारत में चुनाव होते हैं वो चुनाव 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है जनरल इलेक्शंस, ठीक, एक होता है जनरल इलेक्शन, एक होता है मिड टर्म इलेक्शन, तीसरा होता है बाई इलेक्शन। ठीक है, दैट मीन्स हम देखते हैं जो चुनाव होती है, जो इलेक्शंस होती है वो इलेक्शन 3 टाइप्स की होती है। एक होती है जनरल इलेक्शन, दूसरी होती है मिड टर्म इलेक्शन और तीसरी होती है बाई इलेक्शंस। ठीक, तो हम देखेंगे जो जनरल इलेक्शंस होती है वो एक ऐसी ही इलेक्शंस होती है जिसमें एक साथ में पूरी तरीके से जब चुनाव ऑल ओवर कंट्री या फिर ऑल ओवर स्टेट हो, ऑल ओवर कंट्री और स्टेट, जब एक साथ में स्टेट का चुनाव हो या फिर कंट्री का चुनाव हो तो इस तरीके के चुनाव को हम कहते हैं जनरल इलेक्शन। ठीक है, जनरल इलेक्शन हेल्ड ऑन एवरी 5 ईयर। ठीक है, जो जनरल इलेक्शंस होता है वो प्रत्येक 5 सालों में होती है। एक होती है मिड टर्म इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब होता है मध्य अवधि चुनाव। जो मध्य अवधि चुनाव होती है वो एक ऐसी चुनाव होती है जिसमें गवर्नमेंट किसी कारण फेल कर जाती है। दैट मीन्स गवर्नमेंट पूरी तरीके से इनस्टेबल हो जाती है, गिर जाती है या वो अल्प मत में आ जाती है। दैट मीन्स उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो ऐसे टर्म में जब गवर्नमेंट भंग होने के बाद चुनाव हो तो इस चुनाव को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। एक होती है बाई इलेक्शन। बाई इलेक्शन एक ऐसी इलेक्शन होती है जिसमें जब कोई ऐसा कैंडिडेट जो पूरी तरीके से चुनाव को जीत चुका हो लेकिन जीतने के बाद जब उसकी डेथ हो जाती है, मतलब उस टर्म में, दैट मीन्स 5 साल के अंदर ही उसकी जब डेथ हो जाती है तो इस तरीके के चुनाव को हम कहते हैं बाई इलेक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ देखेंगे कि जो जनरल इलेक्शंस होती है वो प्रत्येक 5 सालों पे होती है, जिसमें जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो पूरी तरीके से पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं, जिसमें जो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और जो प्रेसिडेंट होते हैं या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी लोग या फिर किसी भी चुनाव के लोग होते हैं वो पूरी तरीके से जनरल इलेक्शंस के द्वारा ही चुने जाते हैं। कुछ समय ऐसा होता है कि कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस के द्वारा पूरी तरीके से जो गवर्नमेंट्स होती है वो 5 साल कंटिन्यू नहीं कर पाती है, उसके बीच में ही गवर्नमेंट्स जब पूरी तरीके से डिजॉल्व हो जाती है तो इस तरीके के चुनाव को हम कहते हैं मिड टर्म इलेक्शन। कुछ ऐसा भी होता है जो हमने आपको पहले ही बता दिया गया है कि कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब